आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान में जंग अब थमने के बजाय और तेज नजर आ रहा है। जाहिर है इसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों पर नहीं है बल्कि एशिया पर भी नजर आ रहा है। और वहीं ईरान के हालिया बयान ने यह भी साफ कर दिया है कि 8 अप्रैल को हुआ सीज फायर बेमतलब का हो चुका है। लेकिन इस बीच समंदर में अब अमेरिका की तरफ से भारतीय जहाजों को निशाना भी बनाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ रही है जंग। सीज फायर भूल जाओ। अमेरिकी सेना का टारगेट भारतीय जहाज पर अटैक। अटैक में 3 भारतीयों की मौत। जी हां, होर्मुज में शांति नहीं है बल्कि हो रहे हैं हमले और इस बार निशाने पर आए हैं भारतीय जहाज। ओमान के तट के पास गुरुवार को भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। हमले के बाद इस पर आग लग गई है। हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस घटना के बाद भारतीय दूतावास ने कहा है कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सेत्तेबेल्लो पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अब तक 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसे लेकर अमेरिकी सेना ने कहा था कि सेत्तेबेल्लो ईरानी तेल ले जा रहा था। उसने चेतावनियों की अनदेखी की, इसके बाद उस पर हमला किया गया। ये इस हफ्ते दूसरा मामला है जिसमें भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिका ने अटैक किया है। इससे पहले सोमवार को अमेरिका ने तेल टैंकर द मेरिवेक्स पर हमला किया था। उस जहाज पर भी 24 भारतीय नाविक सवार थे और सभी को ओमान की सेना ने सुरक्षित बचा लिया था। कुल मिलाकर अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में भारतीय क्रू वाले 2 तेल टैंकर पर हमला किया है। पहला हमला 8 जून को एमटी मेरिवेक्स पर हुआ। इस पर 28 नाविक सवार थे जिसमें 24 भारतीय थे। भारतीय तट रक्षक बल और ओमान की एजेंसियों ने सभी को सुरक्षित निकाला। इसके बाद 10 जून को एमटी सेत्तेबेल्लो पर हमला हुआ। ये पलाऊ के झंडे के तहत चल रहा था। इस पर भी 24 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 3 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की और अमेरिका के दूतावास के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि एमटी सेत्तेबेल्लो तेल टैंकर पर हुई घटना बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि पहले जिन 3 भारतीय नाविकों को लापता माना जा रहा था, अब उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। इनमें से 2 के शव भी मिल चुके हैं। सोनोवाल ने कहा कि यह सिर्फ प्रभावित परिवारों ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समुद्री समुदाय के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस मुश्किल समय में मृतकों के परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर जरूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचाए गए भारतीय नाविकों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। साथ ही जिन नाविकों की मौत हुई है उनके पार्थिव शरीर भी जल्द भारत पहुंचाए जाएं ताकि परिवार अंतिम संस्कार कर सकें। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमलों की वजह से 8 अप्रैल को लागू हुआ सीज फायर अब बेमतलब रह गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इन हमलों के कारण क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। अब जो भी रिजल्ट निकलता है उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है। कहा कि जो देश अमेरिका को अपनी जमीन, सैन्य ठिकानों या दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए देंगे, उन्हें भी हमलावरों के साथ खड़ा माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो इधर खाड़ी में महायुद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, तो ईरान ने भी गुस्से में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इससे पहले ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम द्वीप और बंदर अब्बास, मिनाब और सिरीक में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई है। मिसाइल, पलटवार और तबाही। पश्चिम एशिया अब बारूद के ढेर पर नहीं बल्कि जंग के मैदान में बदल चुका है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए हैं, तो ईरान भी भीषण पलटवार करता दिख रहा है। खाड़ी के आसमान में इस वक्त मिसाइलों की गर्जना गूंज रही है। जॉर्डन और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, तो बहरीन में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान के IRGC का यह पलटवार अमेरिका के उन हमलों के खिलाफ है जो ईरानी ठिकानों पर हुए हैं। IRGC के दावे के मुताबिक जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस हमले का वीडियो भी ईरान ने जारी किया। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस और उसके कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। दावा है कि इस बेस पर अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान तैनात थे। साथ ही कई दूसरे सैन्य ठिकाने भी हमले के दायरे में थे। ईरान का दावा है कि मिसाइल हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों और कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका या जॉर्डन की ओर से IRGC के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर जॉर्डन की सेना ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि ईरान के टारगेट पर कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने रहे, जिसके बाद बहरीन में एयर रेड सायरन बज उठे। लोगों से कहा गया कि तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं। उधर कुवैत की सेना ने कहा कि वो मिसाइल और ड्रोन खतरों से निपट रही है और जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बीच ईरान की मीडिया ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके साथ ही IRGC की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल माजिद मौसवी ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अनसेफ बनाने की कोशिश हुई तो पूरा इलाका अमेरिका के लिए नर्क बना दिया जाएगा। ईरान के पलटवार के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। US सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर नए सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ईरान की सैन्य निगरानी क्षमता, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया। यानी पश्चिम एशिया में तनाव अब बयानबाजी से आगे बढ़कर बड़े सैन्य टकराव की ओर जाते दिखाई दे रहा है। इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा हॉर्मुज स्ट्रेट बनता दिखाई दे रहा है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी तेल गैस सप्लाई गुजरती है। तनाव बढ़ते ही तेल बाजार में उछाल आया।